वेलकम बैक टू बेम्ब्रिज लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? बढ़िया। अपन सर्कल्स कर रहे थे और अपन ने सर्कल्स की लास्ट की 2 क्लासेस में सर्कल का इंट्रोडक्शन हो चुका है और सर्कल की थ्योरम 10.1 और 10.2 हम आज करेंगे। थ्योरम 10.1 कर चुके हैं और एक्सरसाइज 10.1 हमने ख़त्म कर ली थी। एक्सरसाइज 10.1 मैंने तुमको ढंग से बताई थी कि बेसिकली मतलब देखो वो ज़्यादा टाइम देने का उसमें था नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ढंग से समझने पे जाओगे चीज़ों को तो आपको उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और वो इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो है कि एक तो क्या है कि गलतफहमी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स देख के और उसको हल्के में लेने लग जाते हैं अपन, समझ रहे हो बात को। और फिर एमसीक्यूज में वैसे स्टेटमेंट्स हमको मार दे जाते हैं। तो जितना, हालांकि एनसीईआरटी में इतना कुछ मिल नहीं रहा हमको इस तरह का, लेकिन अगर जितना मिल रहा है उतना भी अपन ढंग से ग्रैब करें तो सही रहेगा। अब आज हम बेसिकली आज की क्लास में तुमको 10.2 थ्योरम मिलने वाली है। एक्सरसाइज 10.2 के हम एग्जांपल्स पूरे खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अपना आज का रहेगा और चलो शुरू करते हैं। क्लास 10th। तो देखो अपने 10.1 कर ली थी थ्योरम, ठीक है, और एक्सरसाइज 10.1 कर ली थी। थ्योरम 10.1 तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। थ्योरम 10.1 में क्या था कि जब भी एक सर्कल का जो टेंजेंट रहेगा उस पर जो ये टेंजेंट नहीं है, सर्कल का जो टेंजेंट होता है ना उस पर हमेशा जो रेडियस गिरेगी वो हमेशा 90 डिग्री भी गिरेगी, बराबर। यही पढ़ा था हमने कि इफ द टेंजेंट टू अ सर्कल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल। टेंजेंट to a circle is perpendicular to radius of circle, बराबर। ये पढ़ा था, छोटी सी एक चीज़ थी, ठीक है। इसको प्रूव करा था, इसमें प्रूफ में कुछ है भी नहीं इसके, लेकिन ठीक है, हमारे रिवीजन के हिसाब से बढ़िया है, ठीक है। और जिनको नहीं आता उनके बारे में उनको मैंने इसीलिए भी थोड़ा डिटेल में करवा रहा था कि जिसने अब तक जिसको सर्कल्स का एक वो अपन पाल लेते ना फोबिया कि यार आ नहीं रहा, ठीक है, उनका फोबिया निकालने वाले वीडियोज है, ठीक है। तो प्लीज़ रिकमेंड करो और बढ़ाओ चैनल को। चलो आज से हम 10.2 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 10.2 करेंगे पहले। थ्योरम 10.2 में खासा कुछ है नहीं, बहुत ईजी थ्योरम है। थ्योरम 10.2, नाउ व्हाट इट सेज इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are always equal in length, बराबर। बिल्कुल इजी है स्टेटमेंट इसका। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट if there is a circle, let's assume that some point P is its external point and tangents drawn are number 1 and number 2, ठीक है। let's assume that this point is P T and this point is P Q and this is the origin of the circle or center of the circle, ओके। सो हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि जो टेंजेंट्स किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे वो जो टेंजेंट्स जो बनेंगे, मतलब बराबर 2 टेंजेंट बन रहे हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन सकते हैं किसी भी सर्कल पे। जो दोनों टेंजेंट बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं लेंथ में, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन? वी हैव टू प्रूव दैट पी टी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बराबर। ये हमारा टू प्रूफ में जाएगा, ये हमको प्रूव करना है, दिस इज आवर टास्क, ठीक है। अब हाउ कैन वी प्रूव इट? तो सिंपल से जंप कर जाओ कॉन्ग्रुएंसी पे। 9th में तुमने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको करवाए भी होंगे। बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, देखो मतलब कैसे अपन जंप करेंगे। पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें अपन को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बेसिकली ये बताओ, ये सेंटर है, इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन डालूंगा, इस लाइन की 2 स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकती है। पहला तो ये आर होगी, ठीक है। पहला क्या स्पेसिफिकेशन होगा इसका कि ये आर ऑफ द सर्कल है, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल है। सिमिलरली ओ क्यू से, जैसे ओ क्यू से अपन ने बनाया है वैसे ही ओ टी बना लो। ओ टी जब तुम ज्वाइन करोगे
तो सिमिलर चीज ये भी क्या होगी, आर होगी, बराबर। अब दूसरा स्पेसिफिकेशन क्या होगा, दिस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। वी हैव हमने पढ़ा है ये, वी हैव रेड इन द प्रीवियस थ्योरम दैट, पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन O टू T एंड Q, T ये अलग है भाई साहब, T एंड Q सच दैट OT perpendicular to PT and OQ perpendicular to PQ. How? By theorem 10.1, बराबर, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, देखो ये अपने प्रूव कर दिया कि सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 90 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरा हमको तो वो क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O टू P सच that two triangles are formed, that is कौन कौन से ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए, ट्राइंगल OPT एंड OPQ, ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OPQ। आपको कंस्ट्रक्शन, पहला कंस्ट्रक्शन रेडियस वाला करना है, दूसरा कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है जो आपके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में काम आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे कैसे, बिल्कुल बराबर चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ रखी है, ठीक है। 9th में एसएसएस क्राइटेरिया होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, एंगल 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 होता है, सॉरी एंगल एंगल साइड होता है, और आरएचएस होता है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनसे अपन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का चीज़ क्या होता है कि जैसे आपने किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बराबर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जीरोक्स, मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब होता है जीरोक्स कॉपी। जैसे अगर मान लो, जैसे तुमने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी ना डबल रोल वाली, जिनमें क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो दूसरे का जीरोक्स कॉपी होता है, ठीक है। तो जीरोक्स कॉपी मतलब कॉन्ग्रुएंसी, मतलब इसका एक एस्पेक्ट मतलब दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का एक एस्पेक्ट बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है, ये कहने का मतलब है। तो इफ आई प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देन व्हाट कैन आई से, दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीज ट्राइंगल्स विल बी सेम टुवर्ड्स द अनदर। मतलब कि OPT, if triangle OPT and OPQ are congruent to each other, then we can say that every aspect of these triangles will be equal to each other, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी करने का मतलब होता है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इससे हमारे को क्या फायदा है, हमको प्रूव क्या करना है, देखो PT इक्वल्स टू PQ, PT इज इक्वल्स टू PQ। अभी कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रहा है, इन दो ट्राइंगल्स में आ रहा है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं बाय द लाइफलाइन कॉल्ड CPCT। CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आपके पास में एक फ्री फंड की लाइफलाइन आती है कि किसी भी एक चीज को, वेदर इट इज साइड और एंगल, किसी भी एक चीज को आप बिल्कुल इक्वल प्रूव कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट आफ्टर प्रूविंग दैट टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट प्रूव दीज ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स OPQ, इफ आई एम राइट, OPQ एंड OPT एंड ट्राइंगल्स OPT। अब देखो बराबर बराबर क्या है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। पहली चीज तो तुमको सबको दिख रही होगी, दिस इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट, OT इज इक्वल्स टू OQ, OT is equals to OQ, why? Because they are radius of the triangles, और radius is always equal, ठीक है। दूसरा क्या मिला हुआ हमको, एंगल OTP एंड एंगल OQT, एंगल OTP इक्वल्स टू एंगल OQT नहीं, OQP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दो एंगल्स बराबर है, ठीक है। दूसरा भी हमको मिल गया, तीन कंडीशन चाहिए होती है, तीसरा क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल्स टू OP। कॉन्ग्रुएंसी एज कोई हार्ड नहीं आएगी इसमें, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंसी जो चैप्टर था उसमें कई क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे प्रूव करने को जो कॉन्ग्रुएंसी आएगी वो बहुत अच्छे बेसिक लेवल की आएगी, ठीक है। ये बेसिक लेवल की ही कॉन्ग्रुएंसी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, समझ रहे बात को। तो OP इज इक्वल्स टू OP, व्हाट डज इट मीन, दे आर कॉमन टू ईच अदर। मतलब एक ही ट्राइंगल में अगर दो साइड्स कॉमन, एक साइड कॉमन है, ठीक है, तो पहले ट्राइंगल अगर वो 7 है 10 है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पहले ट्राइंगल के वो 7 सेंटीमीटर और दूसरे ट्राइंगल के लिए 7, अरे ये कोई भी x लेंथ है मान लो, तो वो इस ट्राइंगल के लिए भी सेम है और वो इस ट्राइंगल के लिए भी सेम है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोनों अगर सेम ही हैं तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग देखें तो इक्वल होगी ना, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से, हमको देखो OP कॉमन मिल गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, याद रखने की बात है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होती है हमेशा,
ये पता होना चाहिए था, जिनको नहीं पता है अब पता कर लो। तो ओपी बेसिकली क्या हो गया, इसके भी 90 डिग्री के सामने, इसके भी 90 डिग्री के सामने, ओपी क्या हो गया इनके लिए, हाइपोटेनियस हो गया, हमको हाइपोटेनियस मिल गया एक क्राइटेरिया ऐसे। दूसरा ये 90 मिल गया राइट एंगल वाला, और तीसरा एक साइड मिल गई हमको बराबर, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPT, मतलब ट्राइंगल OPQ और OPT हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे, लेकिन बाय RHS। और RHS से कैसे पता क्या करें, RHS से कैसे करें वो हमने बता दिया तुमको। R क्या है 90 डिग्री को डिनोट करता है, H क्या है एक हाइपोटेनियस होनी चाहिए, और S क्या है एक साइड होनी चाहिए। हमने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, इसलिए हम RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब काम हमको क्या है, किससे है, फ्री फंड की लाइफ लाइन से। सो बाय CPCT we conclude that CPCT से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई, दैट PT इज इक्वल्स टू PQ, PT इज इक्वल्स टू PQ, ये हम CPCT से लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसको भी दिक्कत है इसको समझ लो, वापस एक बार रीड कर लो, मैं बिल्कुल साइड में हो चुका हूँ, एक बार वर्बली तुम्हारे लिए रिवाइज कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। 2 मिनट दो मेरे को, इंक डाल लूँ मैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम ये कह रही है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये हमको प्रूव करना था कि किसी भी बाहरी पॉइंट से जब कोई दो टेंजेंट किसी एक सर्कल पे गिरेंगे तो हमेशा इक्वल ही होंगे। अब थ्योरम आई है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ हमको आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो पीटी हमने कोई भी नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये नाम जो है जरूरी नहीं है ना कि अपन बुक के हिसाब से दें या तुम मेरे हिसाब से ही दो, ठीक है। ये नाम तुम अपने हिसाब से भी देखे होगे, एग्जाम में अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको जो इनके फैक्ट्स हैं वो नहीं बदलने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। PT इक्वल्स टू PQ प्रूव करना था हमको, किया हमने। पहले हमने क्या किया, O को T से, O को Q से ज्वाइन करा, क्यों, क्योंकि हमको एक रेडियस का एडवांटेज मिलेगा। दूसरा OP को हम ज्वाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये एक पूरा फिगर दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट होगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके CPCT से हम PT इक्वल्स टू PQ कर देंगे और थ्योरम खत्म, ठीक है। तो OT is perpendicular to PT, OT will be perpendicular and OQ is perpendicular to PQ, OQ will be perpendicular to PQ. Why? By theorem 10.1। हम तो 10.1 में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रेडियस टेंजेंट पे गिरती है तो 90 डिग्री बनाती है, साफ। Join O to P such that two triangles are formed, OPT and OPQ, ठीक है। Now moving on, in triangle OPQ and triangle OPT sides क्या है, OT और OQ को हमने साइड बना के प्रूव किया है, OT और OQ, O2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये रेडियस है। दूसरा OTP OQP 90 डिग्री है, OTP OQP 90 डिग्री है, थ्योरम 10.1 याद करो। OP इक्वल्स टू OP क्या है, कॉमन, OP ओवर पावर्ड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू OPT बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय CPCT वी कंक्लूड दैट PT इज इक्वल्स टू PQ, और यहाँ पे तुम्हारी थ्योरम 10.2 बिल्कुल खत्म होती है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा हार्ड ये है नहीं, ठीक है। तो हवा बनाने की जरूरत नहीं है इसकी, और सर्कल्स चैप्टर ही बहुत ईजी है, इतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है सर्कल्स। तो मिल गया तुमको टाइम से, लेट्स मूव ऑन, आगे करते हैं। थ्योरम 10.2 हम कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के। ये मैं मिटा रहा हूं। स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन, ये याद रहना चाहिए एग्जाम में। मेन चीज ये है, क्योंकि थ्योरम एक क्वेश्चन बनाएगी, लेकिन एक ही थ्योरम पता नहीं कितने क्वेश्चन में काम आएगी सॉल्व करने के उस क्वेश्चन को, समझ रहे हो मेरी बात को। थ्योरम पढ़ा इसलिए रहे हैं ताकि इसके रिजल्ट्स जो है वो तुमको याद हो, रटे हुए होने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में रिजल्ट्स काम आ सकते हैं ताकि तुम उस क्वेश्चन को प्रूव कर सको, समझ रहे हो मेरी बात को, ये तुम्हारा काम होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स, वही एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, सुनते जाओ, कान खुले रखो, अलर्ट होके बैठ जाओ। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द
मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर गिवन द क्वेश्चन। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइसेक्शन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में बांटना। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड एनी लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं टू सर्कल्स और मल्टीपल सर्कल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल ओरिजिन। अगर मैं कंपास लेके ये पॉइंट लूं, इस पॉइंट से मेरे को कंपास से सर्कल बनाना है, लेकिन पहले मैं सिर्फ कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलूं और एक सर्कल बना दूं इस तरीके का। ठीक है, लेकिन अब मैं 3 की जगह 6 सेंटीमीटर खोल रहा हूं, तो दूसरा जो मेरा सर्कल बनेगा वो जाहिर सी बात है इसके बाहर बनेगा और वो सेम पॉइंट से ही बनेगा, इसी पॉइंट से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स को जो सिंगल पॉइंट से बनते हैं उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। ठीक है, अब प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने बना दिए। लेट अस अज्यूम दैट इट इज C1 एंड इट इज C2 अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, अब द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, व्हाट इट इज सेइंग दैट लार्जर सर्कल मतलब जो C1 है उसका जो कोड है, isn't it the code for the circle C1? ये क्या C1 के लिए कोड का काम नहीं कर रहा? कोड पढ़ा चुका हूं मैं फर्स्ट लेक्चर पे, जाओ कोड क्या होती है। बेसिकली ये लाइन क्या काम कर रही है? C1 के लिए तो कोड का काम कर रही है, बट फॉर C2 इट इज वर्किंग एज एन टेंजेंट। Which does the smaller circle is bisected at the point of contact। ये कह रहा है कि इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है कौन? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक ही होगा इसका, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या? लेट अस अज्यूम दैट A एंड B इज ए कोड। लिख लो यहाँ पे AB इज अ कोड for C1 but it is a tangent to C2। ठीक है, C1 के लिए जो कोड है लेकिन C2 को ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, नाउ टू प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव ये करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उस पे लाइन बाइसेक्ट हो रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मतलब लेट अस अज्यूम दैट इट इज P। ठीक है, सो टू प्रूव क्या हो गया? AP इज इक्वल्स टू PB। ये हमको प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है। ठीक है, लेट P बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच डिवाइड्स द कोड in 2 equal parts, or let us say that it is bisected। ठीक है, अब देखो प्रूव कैसे करेंगे। फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ है। पहली बात तो ये, तुमने थ्योरम 10.1 में पढ़ लिया है कि किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जब रेडियस गिरती है 90 डिग्री गिरती है बराबर, तो मैं इसमें एक रेडियस का कंस्ट्रक्शन करूँगा, ये रेडियस बन जाएगी, मेरे को एक एडवांटेज देगी मेरे को। ठीक है, ये मैंने बनाया और ये मैंने ये बना दिया बराबर, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा? लिखने के काम बाद में, पहले समझ लो। अब देखो, इसको ऐसे तो इक्वल प्रूव कर पाना बहुत बेकार काम है। ठीक है, तुमको कॉन्ग्रुएंसी आती है, मतलब तुम्हारे झोले में जो नॉलेज है, जो 9th में तुमने पढ़ा है या फिर जो 10th में अब तक तुम पढ़ते आए हो, उसमें तुमको एक ही तरीका दिखेगा और वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ही ऐसा है जिससे मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव, मतलब इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकता हूँ। वो भी कैसे? जब मैं इसको और इसको कंस्ट्रक्ट कर दूँ, इसको इधर तक ले आऊँ और इसको इधर तक ले आऊँ। समझ रहे हो? ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये डायग्राम तुम्हारा 2 ट्रायंगल से बट गया। सिमिलरली जैसा काम हमने थ्योरम 10.2 में किया था, 2 ट्रायंगल में बट गया। 2 ट्रायंगल में बढ़ते हम क्या करेंगे? इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे फटाक से। अब कॉन्ग्रुएंसी लगाने का भी इजी तरीका है। जैसे मान लो अब मैं तुमको कह रहा हूं कि लेट रेडियस ऑफ C1 बी, C1 की रेडियस को बिग आर नाम दे देते हैं, और लेट रेडियस ऑफ C2 बी स्मॉल आर। ठीक है, और विच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि मान लो कि अगर मैं इसकी कोई रेडियस बनाता हूँ, जैसे मान लो ये वाली इसकी रेडियस है, तो इसको मैं छोटा आ रही तो बोलूंगा। ठीक है, और जो बड़ी वाले की रेडियस है, पॉइंट से लेके बड़े वाले तक आ रही है, उसको क्या मैं बिगर आर नहीं बोलूंगा? ठीक है, नाउ अब अगर किसी बच्चे को समझ में आया तो तुमको तीनों क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के भी मिल चुके हैं। कैसे मिले? ये आर बराबर, एक साइड बराबर, ये और ये कॉमन। एक बात, इसको ओ दे दो नाम। ठीक है, ओपी कॉमन हो गया। ठीक है, तीसरा क्या? दिस इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सो अगेन माय RHS कॉन्ग्रुएंसी विल प्रूव दैट
OPA and OPB triangles are congruent to each other. Now, if they are congruent to each other, we will got the free lifeline of CPCT, जिससे हमें प्रूव करेंगे कि AP is equals to PB है. क्वेश्चन का एक रोड मैप तैयार हो गया होगा दिमाग में, इतना इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो आ जाओ रिटर्न में कर लेते हैं इसको. नाउ वी कैन से दैट OP is perpendicular to AB. Why? By थ्योरम 10.1. बराबर. ठीक है. दूसरा OA, नहीं इसको तो करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो इन ट्राइंगल्स. कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा आपने, नहीं कंस्ट्रक्शन लिख लो. इफ अगर आपके टीचर बोलते हैं कंसिडर करते हैं कंस्ट्रक्शन लिख के आना तो प्लीज लिख लेना. जॉइन O to A and B such that OA and OB are radius of C1. दूसरा क्या करना है, जॉइन O to P, जॉइन O to P such that OP is perpendicular to AB. ठीक है, जो हम ऊपर लिख चुके हैं उसका एग्जांपल. अब सीधा कुछ नहीं करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स बन चुके हैं. सो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB वी नो दैट OP is equals to OP, OP is equals to OP. वाई? रेडियस ऑफ ट्राइंगल, रेडियस बराबर होती है. सिमिलरली एंगल OPA is equals to एंगल OPB. वाई? बिकॉज 90 डिग्री एंगल है. ठीक है. तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, OP हो गया, ये हो गया. OA equals to OB, OA equals to OB. What does it mean? रेडियस ऑफ ट्राइंगल. C1 की रेडियस है, ये रेडियस ऑफ C2 की है. ठीक है. तो व्हाट डज इट गिव अस, ये 90 डिग्री दे रहा है हमको, मतलब राइट एंगल दे रहा है. ये हमको जो, अब देखो हाइपोटेन्यूज कौन सी वो पहचानना बड़ी बात है. 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज मतलब OA एंड OB आर द हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ये हमको हाइपोटेन्यूज मिल गई. तीसरी ये हमको साइड मिल गई. ठीक है. सो वी कैन से दैट, सो ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB बराबर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी. इजी. ठीक है. Thus by CPCT we can say that, by CPCT we can say that AP is equals to PB, AP equals to PB, जो हमको प्रूव करना था. यही हमको प्रूव करना था कि बाइसेक्ट कर रहा है, और हमने बाइसेक्शन प्रूव कर दिया कि हाँ भाई किसी भी कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो बिगर सर्कल की जो कोड होगी वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट होगी, और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी. यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है. बिल्कुल खत्म है क्वेश्चन तुम्हारे लिए. एग्जाम्पल 1 खत्म हो चुका है. नाउ अब जैसे अपन एग्जाम्पल 2 के आगे बढ़ेंगे, फिर से तुमको 1 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, फटाफट तुमको कुछ देखना है इसमें से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बिठाने जा रहा हूँ मैं. ठीक है, हो गया होगा तुम्हारा अब तक. लैंग्वेज का ध्यान रखना बोर्ड में जब तुम्हें क्वेश्चंस करके आओ, और ये क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में इस तरीके के, ये मत सोचना कि बोर्ड में भी क्वेश्चंस आएंगे नहीं. एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन उठते हैं, बहुत ज़्यादा उठते हैं. एटलीस्ट जो NCERT है वो तो करो पूरी. चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2. सो व्हाट डज इट सेज, टू टेंजेंट्स TP एंड DQ. अगेन एक सिंपल एक सर्कल है तुम्हारे पास में, एक इसके बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये जो दो टेंजेंट बनेंगे वो दो टेंजेंट तो तभी बनते हैं ना जब एक एक्सटर्नल पॉइंट हो. ठीक है. ठीक है, ये TP और ये Q. अगेन इसका कोई ये O होगा. ठीक है. टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल विद सेंटर O
हमने बना दिया है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी एक्सटर्नल पॉइंट था। प्रूव दैट पी टी क्यू मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू एंगल कैसे बनेगा, जब तुम इसको ऐसे बनाओगे, समझ रहे मेरी बात को, ये आ गया। मतलब बेसिकली एक लाइन तुम्हारी ये बनी, एक लाइन तुम्हारी ये बनी, ठीक है। अब तुमको प्रूव क्या करना है कि दैट दिस एंगल, इन दोनों इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन प्रूव करना है कि दैट दिस एंगल इज डबल टू दिस एंगल, मतलब इफ दिस इज 1 देन दिस इज 2, एक्स दे देते हैं इसको, ठीक है। तो लेट हम लिख लेते हैं कि लेट द एंगल्स ओ पी क्यू बी एक्स एंड एंगल, नहीं ये तो प्रूव करना है ना ब्रो, हम लिख नहीं सकते सॉरी, तो इसमें दिमाग लगाएंगे अपन, ठीक है। अपने को बेसिकली देखो तुमको प्रूव क्या करना है वो लिख लो बस सीधा। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव दैट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी क्यू, एम आई राइट? कहाँ गया, हाँ पी टी क्यू बराबर 2 ओ पी क्यू, ठीक है, यही प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो तुमको जो एंगल प्रूव करनी हो ना हमेशा उन्हीं के पीछे पड़ जाया करो, ऐसे नहीं कि मैं इस पूरी सर्कल की वो निकाल लूँगा, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज निकाल लूँगा, ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको भी निकालने बैठ जाएं, इसको भी निकालने बैठ जाएं, कुछ और ही कर रहे हैं, पूछा कुछ और ही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमको बेसिकली इन दोनों में से एक एंगल को पकड़ लेना और पीछे पीछे चलना है जो हमारे लिए ईजी है। देखो मेरी बात सुनो, ओपीक्यू को मैं पकड़ नहीं सकता, क्यों? ओपीक्यू डजंट गिव मी एनी ट्रायंगल, ठीक है, मेरे को कोई चीज नहीं दे रहा वो आगे बढ़ने के लिए। ओपीक्यू सिर्फ एक एक्स एंगल है, इसके अलावा मेरे को और कोई वो नहीं दे रहा, मतलब क्या बोलते हैं लीड नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बट इन द केस ऑफ पीटीक्यू में हम क्या कर सकते हैं, देखो पीटीक्यू अपने को एक एंगल बना के दे रहा है और एक ट्राइंगल और है ऊपर से, ठीक है। अब ट्राइंगल है तो हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, इसको मान लेते हैं अपन कि लेट एंगल पीटीक्यू इक्वल्स टू एक्स डिग्रीज, मान लिया मैंने कि ये एक्स है, ठीक है। अब देखो isn't that PT and PQ is equal to each other, are equal to each other, why? by थ्योरम 10.2 हमने पढ़ा है कि टेंजेंट जो होंगे वो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होंगे वो बराबर होंगे दूसरे के, ठीक है। isn't that बराबर है। अब इफ PT is equals to PQ then एंगल TPQ must be equals to एंगल TQP, why? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ये बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए क्यों लिख सकते हैं अपन ऐसा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये एक लाइन है जो बड़ी बड़ी लग रही होगी लेकिन किसी को ध्यान नहीं होगी, ठीक है, या फिर जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तभी ध्यान आई होगी कि जब दो बराबर साइड्स होती है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। देन व्हाट डज इट मीन, दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ईच अदर, ये हमको मिल चुका है, ठीक है। अब इससे हमको फायदा क्या है ये देखो, मेरे को एक चीज बताओ तुम, इफ आई टेक ट्राइंगल PTQ इन ट्राइंगल PTQ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बराबर बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इफ आई एम गिवन दैट TPQ इज इक्वल्स टू TQP देन आई विल ओनली कंसिडर वन नेम फ्रॉम बोथ ऑफ देम, मतलब ये TPQ है ये TQP है, मेरे को जो नाम अच्छा लग रहा है मैं दोनों के लिए एक नाम दे दूंगा। तो इसको मैं TPQ तो लिख ही रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको TPQ लिख सकता क्या? बराबरी तो एक दूसरे के है ना, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया, और PTQ की जगह मैं क्या x ला सकता हूँ, यहाँ पे जो x है प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 180। और व्हाट डज इट गिव अस, ये मैं बताऊंगा तुमको, अभी चलते जाओ बस मेरे साथ, ठीक है। व्हाट डज इट गिव अस, दैट x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। नाउ अपन को x की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा था जिस एंगल के पीछे जो एंगल पूछ रहा है उसी के पीछे पड़ जाओ। इसके पीछे मैं पढ़ नहीं सकता था क्योंकि मेरे को ट्रायंगल नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसके पीछे पढ़ सकता हूँ, मतलब मेरे को सिर्फ x की वैल्यू से मतलब अब x निकालना है मेरे को, क्यों? क्योंकि x ही हमारा PTQ है जो हमको प्रूव करना है, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, ऐसे क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ TPQ 180
माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू। सही है, ये एक्स की वैल्यू है क्या हमारे पास में? ठीक है, ये आ गई है ना, ये अब एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसके बाद में मेरे को ये तो चलो एक बार इसको तो एक्स की वैल्यू रख लो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ से, अगर मैं टी पी क्यू की वैल्यू निकालूंगा, मतलब चलो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। मैं क्यों निकाल रहा हूँ, देखो मेरा विजन क्या है इसको निकालने का, समझना मेरी बात को। मेरे को ये एंगल काम आएगा, ये एंगल मेरे को क्यों काम आएगा, क्योंकि मेरे को ओ पी क्यू चाहिए। अब मेरे को ओ पी क्यू कैसे मिल सकता है, मेरे को ओ पी क्यू क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एंगल ओ पी टी जो है वो 90 डिग्री है, बोल नहीं सकता क्या मैं? बाय थ्योरम 10.1 बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस पूरे 90 में से क्यू पी टी मतलब टी पी क्यू माइनस कर देता हूँ तो मेरे को ये भी नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, टी पी क्यू की वैल्यू निकालूंगा। अब टी पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, बराबर, ठीक है। तो एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा, 1/2 180 माइनस एक्स, ठीक है। इससे क्या हुआ, एंगल टी पी क्यू, इसको और आगे फॉर्मुलेट कर लो, ये 90 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x/2, ये हमको मिल गया एंगल टी पी क्यू, ठीक है। अब एंगल टी पी क्यू मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पी, देखो मैंने ये निकाल लिया x मतलब एंगल पी टी क्यू निकाल लिया, ये तो मैंने निकाल लिया ना। अब मेरे को जाना है ओ पी क्यू के पीछे, तो अब मैं ओ पी क्यू कैसे निकालूंगा, एंगल ओ पी क्यू निकालने का तरीका क्या होगा, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल क्यू पी टी, मतलब टी पी क्यू लिख सकते हैं इसको, एंगल टी पी क्यू, ठीक है। अब ओ पी टी तो क्या है 90 डिग्री है, वो हमने देख लिया है, ठीक है। नाउ माइनस टी पी क्यू क्या आया, फिर से 90 माइनस x/2 ब्रैकेट में, बराबर, ये मेरा एंगल ओ पी क्यू आएगा। आया 90 माइनस 90, मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो 90, ये माइनस का 90 हो जाएगा और ये प्लस का x/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो एंगल ओ पी क्यू मेरा क्या आ गया, x/2, ठीक है। अच्छा ये तो यही प्रूव हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमको, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमको, इसकी ये कोई काम नहीं आएगा आगे। टी पी क्यू निकाल लिया तो वही काम हो गया, प्रूव हो गया ना। कैसे प्रूव हो, देखो नाउ, अब देखो x की वैल्यू क्या है, क्या x की वैल्यू हमारे पास पी टी क्यू नहीं है, पी टी क्यू एंगल है नहीं, तो क्या हुआ, ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू/2। नाउ इसको इधर भेज दो, यहां लिख रहा हूं इसको मैंने कोने में, इसको तुम इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू ये ना, हाँ पी टी क्यू, और यही प्रूव करना था हमको, ये ना। तो एंगल पी टी क्यू हमारा क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देख लो 5 मिनट, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वर्बली एक बार रिपीट, चलो पहले तुम देख लो, फिर वर्बली रिपीट करके और मिटा दूंगा इसको, ठीक है। इसके बाद में आखिरी एग्जांपल करेंगे आज के दिन का, और बम बम बोले, फिर अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ सीधे। आई होप तुम मेरे साथ रिदम में थे। अगर तुमने कहीं भी बीच में मेरे को छोड़ दिया है ना, तो मैं तुमको कह सकता हूँ फिर तुम खो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरीके का है। आप साथ में अगर रिदम में नहीं चलोगे तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक बार फिर से मैं वर्बली पूरा रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से सुन लो। इस क्वेश्चन ने मेरे को एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया, ठीक है, और इसके 2 टेंजेंट दे दिए। टेंजेंट देखिए बोल रहा है कि एंगल OPQ को प्रूव कर दो कि ये हाफ है किसका, PTQ का, मतलब प्रूव दैट ये आधा है और ये डबल है, ठीक है। मतलब कि इसको बोल सकते हैं अपन x, तो इसको x/2 बोल सकते हैं, और वही x/2 हमने प्रूव किया था, यहाँ पे x/2 आ गया था ना, यहाँ पे ये आया, ठीक है। तो यही बात थी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है ये, अब हमारे पास ऑप्शन क्या थे प्रूव करने के, देखो ये वाली लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की है खुद ने, ठीक है। कंस्ट्रक्ट तो क्या किया, इसने दे रखी थी क्वेश्चन ने कि OPQ है और OTP है, PTQ है, इन दोनों को कंपेयर करना था, तो मेरे को ये लाइन बनाने का बहाना मिल गया, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, मैं OPQ को डायरेक्ट क्यों नहीं उठा सकता, क्योंकि वो कोई मेरे को ट्रायंगल नहीं दे रहा है, उसके लिए मेरे को अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। जब मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन दे रहा है बना के परोस के, तो मैं क्यों इसको बनाऊंगा ये बताओ, ठीक है। इसीलिए हम सीधे PTQ के पास जाएंगे, PTQ, ठीक है।
अब PTQ क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, पहले बोल दिया था ये x है, ठीक है, ये इसको मैंने एक ट्राइंगल मान लिया। ट्राइंगल में क्या होता है, जब दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, ये इक्वल कैसे आया, बाय थ्योरम 10.2 हम कह सकते हैं, ये हमने प्रूव किया हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट जाएंगे तो बराबर होंगे लेंथ में, तो अगर दीज टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, बराबर, ये लिखा हमने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलरेडी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP हो चुका है हमारे पास में ऑलरेडी, ठीक है। अब आ जाओ उस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, ये आया, ठीक है। PTQ को मैंने x माना था, TPQ और TQP बराबर है, तो मैंने दोनों का नाम TPQ दे दिया। TPQ ही क्यों दिया, क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि मेरे को 90 में से माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को कोई फल नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मैं इसको भाव ही नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इसको भाव दूंगा, ठीक है, तो मैंने ट्वाइस ऑफ TPQ कर दिया, x प्लस ट्वाइस ऑफ TPQ हो गया और 180 हो गया। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बजाय सिर्फ TPQ की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ TPQ इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स हो गया, यहाँ से ये 2 उधर जाएगा, तो TPQ वैल्यू 90 माइनस एक्स बाई 2 आ गई। नाउ व्हाट डज इट बेनिफिट्स अस, इट बेनिफिट्स अस इज इन दिस वे दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट QPT और TPQ माइनस OPT, ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट TPQ फ्रॉम OPT देन व्हाट विल गेट एंगल OPQ, ठीक है, OPQ आया, OPT की मैंने 90 रखा पूरा, 90 में से मैंने एंगल माइनस किया, मेरा OPQ की वैल्यू x बाई 2 आ गया, ठीक है। अब x जो है वो क्या है, PTQ है, तो x के लिए मैंने PTQ पुट कर दिया। अब मेरे को ये लाइन मिल चुकी है जो मेरे को प्रूव करना था, ये वाला, ठीक है, इसको 2 को इधर भेज लो और देख लो, मैच कर लो, हो गया। ये तुम्हारा एग्जाम्पल 2 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है एग्जाम के लिए, मैं बहुत रिकमेंड करूंगा, प्री बोर्ड्स के लिए भी रखना है, इसको बोर्ड्स के लिए भी रखना, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, समझ रहे मेरी बात को। चलो आगे बढ़ेंगे, नो लेट्स डू वन थिंग, ये काम करते हैं हम, ठीक है, आज के लिए 2 क्वेश्चन बहुत भारी हो गए हैं, तीसरा लाऊंगा ना मैं, तीसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो एक काम करो कि 2 क्वेश्चन रिवाइज करो, ठीक है, जो आगे का एक क्वेश्चन बचा है तुम्हारा एग्जाम्पल्स का, वो कल होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ करा दूंगा ना तुमको तो तुम्हारे दिमाग में घूमेंगे, फिर ये जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, और जो रिवाइज भी कर रहा है चलो उसके लिए तो ठीक ही है, उसको तो पूरा चैप्टर भी एक साथ करा दो, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, जो रिवाइज करने वाले हैं वो आगे भी कर लेना है यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, साथ दो अपने भाइयों का। तो चलो ध्यान रखो अपना, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अडियोज अमिगोज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करवाओ, अपने सारे दोस्तों से करवाओ, और स्कूल से, कजन्स, दोस्त, जो भी है, पड़ोसी, मोहल्ला, सब कुछ, ठीक है, जो भी 9th 10th में बच्चे उनको रिकमेंड करो प्लीज़, बी ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी, एंड जय हिंद, बाय बाय, अडियोज अमिगोज, साइनिंग ऑफ, आकाश, बाय बाय।